हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। उम्र अभी 19 साल की। वो उम्र जब लड़की का मन थोड़ा बेचैन सा रहने लगता है, जैसे कोई नई सुबह की पहली किरण जो अभी पूरी तरह चमक नहीं पाई। मैं एक छोटे से कस्बे की हूँ, नाम है नवपुर। यहाँ की गलियाँ संकरी हैं, घर पुराने लेकिन मजबूत, और शाम ढलते ही चौक पर चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। मेरी आंखें भूरी हैं, बाल लंबे और घने, और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती है। लोग कहते हैं मैं हंसती बहुत हूँ। मैं सलवार कमीज पहनती हूँ, कभी कभी जीन्स भी, क्योंकि कॉलेज जाना शुरू कर दिया है पास के शहर में। घर में मैं सबसे छोटी हूँ। पापा छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, मम्मी घर संभालती है, और बड़ा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो धीरे धीरे मेरे सामने खुलती गई। इसमें डर है, शक है, दोस्ती है, और एक बड़ा सबक भी। अंत तक सुनना, क्योंकि जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। चलो शुरू करते हैं। नवपुर में हमारा घर चौक के पास ही है। दुकान नीचे, ऊपर हम रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। मम्मी नीचे दुकान पर मदद कर रही थी, पापा माल गिन रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ऊपर से ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आए, रिया बेटा, मैं हूँ अंकल विक्रम। तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। विक्रम अंकल हमारे मोहल्ले के ही थे। उम्र करीब 45-50 के आसपास। उनकी अपनी छोटी सी रिपेयर की दुकान थी, मोबाइल, टीवी, कुछ भी ठीक कर देते थे। अक्सर हमारे यहाँ आते जाते रहते थे, क्योंकि पापा की दुकान से सामान ले जाते थे। मैंने दरवाजा खोला, वो मुस्कुराते हुए अंदर आए। अरे रिया, कॉलेज जा रही हो? बहुत अच्छा, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। उनकी बातें हमेशा अच्छी लगती थीं। उस दिन के बाद विक्रम अंकल का आना जाना थोड़ा बढ़ गया। कभी दुकान पर मदद करने आ जाते, कभी पापा से बिजनेस की बातें करते। मुझे भी देखते तो कहते, रिया, तुम तो बहुत होशियार हो। कंप्यूटर अच्छे से चलाती हो ना? कभी मेरी दुकान पर आना, कुछ नया सिखाऊंगा। मुझे अच्छा लगता था, सोचा कुछ एक्स्ट्रा सीख लूंगी तो नौकरी में मदद मिलेगी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैं उनकी दुकान के पास से गुजरी। उन्होंने बुलाया, आओ रिया, अंदर आओ। देखो ये नया सॉफ्टवेयर आया है, मोबाइल ठीक करने का। मैं अंदर गई। दुकान छोटी थी, लेकिन साफ सुथरी। उन्होंने मुझे लैपटॉप पर कुछ बेसिक चीजें सिखाईं। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, और कभी कभी मेरे हाथ के पास से गुजर जाती। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा बस गलती से हो रहा है। धीरे धीरे मैं उनकी दुकान पर जाने लगी। शाम को 1-2 घंटे वो मुझे ग्राफिक डिजाइन, छोटे मोटे प्रोग्रामिंग ट्रिक्स सिखाते। मुझे मजा आने लगा। घर पर बताया तो मम्मी पापा खुश हुए। अच्छा है बेटा, कुछ स्किल सीख रही हो। विक्रम भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर एक नया किरदार आया मेरी जिंदगी में, आरुष। आरुष मेरा कॉलेज का सीनियर था, कंप्यूटर साइंस में 3rd ईयर। बहुत स्मार्ट, हमेशा हंसता बोलता। हम ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ थे। वो मुझे समझाता बहुत अच्छे से। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। मैसेज पर बातें होने लगी, पढ़ाई से लेकर फिल्में, गाने, सब कुछ। एक दिन आरुष ने पूछा, रिया, तुम शाम को कहाँ गायब हो जाती हो? मैंने बताया, विक्रम अंकल की दुकान पर सीखने जाती हूँ। उसने थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाया। अकेले ज्यादा देर तक मत रुका करो। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन आरुष की बात मन में रह गई। अगले दिन जब मैं दुकान पर गई, विक्रम अंकल ने शटर आधा नीचे कर दिया। कहा, बाहर धूप तेज है, आराम से सीखो। फिर वो मेरे बहुत पास बैठने लगे। कंधा छू जाता, कभी हाथ। बातें अब पढ़ाई से हटकर मेरे बारे में होने लगी। तुम बहुत खूबसूरत हो रिया, कोई बॉयफ्रेंड है? मैं असहज हो गई। हंसकर बोली, अंकल बस पढ़ाई पर ध्यान है। उस दिन घर लौटकर मैं बेचैन रही। आरुष को मैसेज किया, उसने तुरंत कॉल किया। मैंने सब बताया। वो गुस्से में आ गया। रिया, वो सही नहीं है। कल से तुम मत जाया करो, मैं तुम्हें खुद सिखा दूंगा जो कुछ चाहिए। अगले दिन मैं नहीं गई। विक्रम अंकल घर आए, पापा से बोले, रिया कल नहीं आई, सब ठीक तो है? पापा ने मुझे बुलाया। मैं डरते डरते गई। अंकल ने कहा, क्या हुआ बेटा? नाराज़ हो मुझसे? उनकी आंखों में कुछ अलग था। मैं चुप रही। फिर एक शाम की बात है, मैं अकेले घर पर थी। मम्मी पापा रिश्तेदार के यहाँ गए थे। अचानक फ़ोन आया, विक्रम अंकल का, रिया मेरी दुकान का लैपटॉप हैंग हो गया है, तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ आ जाओ। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन सोचा जल्दी जाकर ठीक कर दूंगी। दुकान पर पहुंची तो शटर पूरा नीचे था, सिर्फ साइड का दरवाज़ा खुला। अंदर अंधेरा सा। मैं डर गई। अंकल लाइट क्यों नहीं जली? वह वापस आए, बेटा बस थोड़ा काम है। और अचानक उनका हाथ मेरे कंधे पर। मैं नीचे हटी
अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? आवाज़ कांपी। तभी बाहर से आवाज़ आई, रिया। वो आरूस था। वो मेरी लोकेशन से मुझे फॉलो करके आया था। शटर ऊपर उठा और वह अंदर घुसा। विक्रम अंकल पीछे हट गए। आरूस ने मुझे बाहर निकाला और घर लौटकर मैं रो पड़ी। मम्मी पापा को सब बताया। अगले दिन पापा और आरूस के पापा मिलकर विक्रम अंकल से बात करने गए। वो माफ़ी मांगते रहे, बोले गलती होगी, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मोहल्ले में बात फैल गई। उनकी दुकान पर लोग जाना कम कर दिया। कुछ महीने बाद वो कस्बा छोड़कर चले गए। उस घटना के बाद मैं और मजबूत हो गई। आरूस ने सच में मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन और सबसे बड़ी बात खुद की सेफ्टी। हम दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। शायद उससे ज़्यादा। मैंने कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए और अब एक छोटी सी जॉब भी कर रही हूँ। घर वाले गर्व करते हैं। दोस्तों एक कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि ज़िंदगी में अच्छे बुरे लोग दोनों मिलते हैं जो मदद करते दिखते हैं। ज़रूरी नहीं वो सही इरादे से करे। हमेशा अपनी आत्मरक्षा की सुनो और अगर कुछ गलत लगे तो चुप मत रहो। किसी भरोसेमंद को बताओ तुम्हें कैसी लगी मेरी कहानी। कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।